हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत बेहतर होंगे। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि सबकी फर्स्ट कट ऑफ आ गई, चाहे वो बीएचयू हो चाहे वो डीयू हो, है ना। एयू का नेक्स्ट आना बाकी है और आप देख रहे हैं कि बीएचयू और एयू में पहले ही मेरिट लिस्ट को बहुत ज़्यादा लोगों ने एक्सेप्ट किया है। क्योंकि एक्सेप्ट करना बड़ी बात नहीं होती, उसका पेमेंट करना बहुत बड़ी बात होती है। जब पेमेंट हो जाता है तो माना जाता है कि सीट बुक हो चुकी है। एक्सेप्ट करने से कुछ नहीं होता। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि कट ऑफ जो रहेंगी लो रहेंगी, भले ही पहला मेरिट जो बहुत हाई हो। ठीक, तो आप ऐसा नहीं कि पहला मेरिट देख के एकदम भगने लगे कि नहीं होगा सर हमारा, होगा। ठीक है। इससे पहले भी पीजी की जो काउंसलिंग हुई है उसमें देखा गया है 50% तक, है ना। बीएचयू और एयू में देखा गया है 50% तक एडमिशन हुए हैं। जिन कोर्सेज में ज़्यादा सीटें थी उनमें 40% तक का एडमिशन हुआ है। जैसे एलएलबी की बात कर लें, डीयू एलएलबी में 40% तक हुआ है। जो कैटेगरी वाले लोग थे उनका 35% तक हुआ। तो आप इसके लिए भागेंगे नहीं। और अगर मान लो बीएचयू और डीयू में नहीं होता तो एयू में आपका होने जा रहा है, क्योंकि एयू की कट ऑफ इतनी हाई नहीं जाने वाली है ना। और एयू में रजिस्ट्रेशन भी कम हुए हैं टोटल मिला के। और फीस जो एक्सेप्ट की गई है, मतलब जिन बच्चों ने सही से फॉर्म भरा है, वो लगभग 39,000 के आसपास हैं। और उसमें पता नहीं अभी फिर से जब कोर्स एलोकेशन होगा तो कोर्स वाली फ़ीस कितने लोग भरेंगे। ठीक है। तो अभी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और दूसरी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो जीजीयू हो, है ना, चाहे वो जीजीयू हो, सीयूएसबी हो, है ना, हरिसिंगौड़ हो, या फिर आपका गढ़वाल यूनिवर्सिटी हो, तमाम जो बीए एलएलबी की सीटें हैं, बीए की हैं, बीएससी बीकॉम की जो सीटें हैं, मतलब कि सब में अभी फर्स्ट राउंड के कट ऑफ आए हुए हैं। सेकेंड राउंड का कट ऑफ आना हुआ है ना। उनमें थर्ड राउंड तक के कट ऑफ आते हैं, इवन तो कुछ में फोर्थ राउंड तक कट ऑफ आते हैं। तो अभी आप घबराइएगा नहीं, एटलीस्ट आप सितंबर तक, है ना, सितंबर तक ज़रूर वेट करिएगा। और साइट पर विजिट करते रहिएगा, है ना, कि कौन सी यूनिवर्सिटी का कट ऑफ आ रहा है। तो आप बिल्कुल, आपका एडमिशन इसी बार हो जाएगा, है ना। और अगर आप चाहते हैं ड्रॉप पर सर हम ड्रॉप लें या ना लें, उस पर प्लेलिस्ट में वीडियो हो, जाकर देखो। और बाकी और बच्चों से समझो, यूनिवर्सिटी के विषय में देख जानना समझना चाहते हो तो उसको जाके इंटरव्यू देखो बच्चों का। ठीक, कौन सी यूनिवर्सिटी कैसी है। अगर आप री एग्ज़ाम देना चाहते हैं उसको भी जाकर एक बार देखिए, बच्चों से बात करिए, बच्चों से को सुनिए। हमने उनसे पूछा है कि री एग्ज़ाम के विषय में क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। क्योंकि वो बच्चे हैं, वो अपना एक्सपीरियंस अपने हिसाब से देते हैं। तो वो बताते हैं कि सर कैसे कैसे चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है। फ़िलहाल मैंने भी बहुत सारे सजेशंस दिए हैं, आप उसको जाकर देखें और घबराएं नहीं। एडमिशन एयू का भी तो मेन तो बाकी रहेगा ना, एयू को कट ऑफ आना। तो एयू की कट ऑफ आपके लिए बहुत अच्छी होने जा रही है। तो आप बिल्कुल घबराएं नहीं, एकदम स्वस्थ रहें, मस्त रहें आप। अब ये अगर आप डिसाइड ये मत करिए कि अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, एटलीस्ट मुझे लगता है 2024 वाले अगर चाहें तो मैं आपको थोड़ा हिंट दे दूँ, 2024 वाला अगर चाहें तो ड्रॉप ले सकते हैं। लेकिन वो अपने उनके ऊपर है कि वो फिर से उतनी तैयारी करेंगे कि नहीं करेंगे, या उनको लगता है कि भाई हमारे बस का नहीं, बेवजह समय ख़राब होगा या बेवजह पैसा ख़राब होगा। तो उससे अच्छा होगा कि आप इन यूनिवर्सिटीज़ में एकदम निगाह बनाए रखें, आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है। तो सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।